इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स का, टैक्स स्लैब का जो सामान्य लोगों को समझ में है, क्योंकि अमूमन लोग इन बड़े नंबरों से बचते हैं, फॉर्म 16 से बचते हुए नजर आते हैं, या तो वो जानबूझकर लापरवाही करते हैं या फिर उनसे अनजाने में ही लापरवाही हो जाती है। उन लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप टैक्स पे करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ इन चीजों से बच रहे हैं, फॉर्म 16 कौन भरेगा, आईटीआर कौन फाइल करेगा, उनको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? बहुत सिंपल है। जो सैलरीड पर्सन है उनका तो आईटीआर इतना सिंपल है कि उनको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, किसी टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। वो अपना फॉर्म 16 लेके गवर्नमेंट के पोर्टल पे डायरेक्ट लॉग इन करके भर सकते हैं। फॉर्म 16 जिस कंपनी ने आपको एम्प्लॉय किया हुआ है, जिसने आपको हायर किया हुआ है, उनका जिम्मेदारी है फॉर्म 16 आपको इशू करना। 31 में लास्ट डेट था टैक्स रिटर्न भरने का। उसके बाद उसके 30 दिन का टाइम मिलता है, और अब आई एम श्योर कि सबके पास फॉर्म 16 मिल गया होगा। तो जो सैलरीड पर्सन है उनको सिर्फ दो काम करना है। एक, अपना फॉर्म 16 ले लीजिए और बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए, और अपना एआईएस टीआईएस डाउनलोड करके उस सारी इंफॉर्मेशन को एक बार कंपेयर कर लीजिए। आईटीआर 1 भरना इतना आसान है कि आपको जस्ट फॉर्म 16 से आपका सैलरी का डिटेल, आपको बताऊं कि फॉर्म 16 एक टैक्स कैलकुलेशन है। आपकी पूरी सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 होता है अगर आप न्यू रिजिम में फाइल कर रहे होते हैं तो। बाकी कितना टैक्स आपका कटना चाहिए था, उतना टैक्स कंपनी ने ऑलरेडी काट लिया हुआ है। तो आपको जस्ट एक रिपोर्टिंग करना है। तो फॉर्म 16 के बेसिस पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में मुश्किल से 30 मिनट का समय लगता है, और आप 30 मिनट में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने कोई, मैंने अक्सर देखा है, हमारे पास लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि ये फॉर्म 16 है, आप इनकम टैक्स रिटर्न हमारा फाइल कर दीजिए। आपको बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कैपिटल गेन के ट्रांजैक्शंस की स्टेटमेंट्स डिटेल्स है। जैसे अगर सपोज करिए कि आप एम्प्लॉयड हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास फॉर्म 16 तो आ जाएगा, कंपनी दे देगी। लेकिन आपको कैपिटल गेन, आपने अगर कोई शेयर का खरीद सेल किया है या आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल आपको खुद से रखनी पड़ेगी, उसकी कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी। और वो उसकी इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट के पास है। अगर आप नहीं करेंगे जी तो बाद में रजनी जी, आपको नोटिस एक बड़ा 100% बड़ा आएगा। दिलचस्प जी। सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि टैक्स कैसे भरना है, आईटीआर कैसे फाइल करना है, विस्तृत तरीके से आप दर्शकों को समझा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा एक बड़ा तबका है जिसको एक हाथ में गाजर और दूसरे हाथ में डंडा लेकर समझाना पड़ता है, तब उनके दिमाग में जो बातें हो बहुत जल्दी से जो है वो अंदर घुसती हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर टैक्स आप नहीं भरते हैं, डिले करते हैं, गैप करते हैं, तो क्या कुछ आपके साथ कानूनी तौर पर हो सकता है? इसको भी एक बार समझाइए डिटेल में। देखिए, अगर हम टैक्स नहीं भरते हैं तो सेक्शन 270 ए के तहत अंडर रिपोर्टिंग में 50% की पेनाल्टी लगती है। मिस रिपोर्टिंग में ये पेनाल्टी 200% तक हो जाती है। अगर आपका टैक्स 10 लाख है, तो अगर आपने अंडर रिपोर्टिंग किया है तो आपको 15 लाख रुपए भरने पड़ सकते हैं। और अगर आपने मिस रिपोर्टिंग किया है, 10 लाख रुपए है, तो टैक्स आपको 20 लाख और जमा करना पड़ेगा, टोटल 30 लाख हो जाएगा। इसके ब्लैक मनी एक्ट है एक, उसमें 30% और प्लस 90% की पेनाल्टी लगती है, जो तो टोटल मिला के 120% हो जाता है, और 3 से 10 साल की सजा भी होती है। 271 एफ में बैंक और जो इंस्टीट्यूशंस है, जो एसएफटी जिनको भरना होता है, अगर वो न भरे तो उनको 500 रुपए या 1000 रुपए, 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का प्रतिदिन उनको पेनाल्टी भुगतना होता है। तो इसके बहुत हार्श प्रोविजन है। आपको मैं बता दूं कि ये जो अपना टैक्स का जो सिस्टम है ना, ये बहुत सिंपल है। बहुत एक सेल्फ असेसमेंट के तरीके से। सेल्फ असेसमेंट मतलब आपको खुद मौका दिया हुआ है कि खुद असेस करिए, अपना अपना खुद टैक्स निकालिए और इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। अब ऐसे में इतना विश्वास अगर सरकार कर रही है या पोर्टल आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, तो ये हमारे हमारे जैसे इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी होती है कि हम सही तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, और उसके बाद। रजनी जी, कई लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि उन्होंने आईटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन रिटर्न जो है 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। ये शिकायतें बहुत आम हैं। आपको नहीं लगता है कि सरकार को, गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हालांकि ये बात पिछले साल मैंने देखा था कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के एवरेज अगर मैं काउंट करूं तो 30 दिन के अंदर रिफंड आ गए थे।
लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, डिले हुआ था। कुछ केसेस में तो रिफंड आ गए थे जल्दी, लेकिन कुछ केसेस में मैंने ये देखा था, पर्सनली देखा था कि 7-8 महीने, 9 महीने भी टाइम लग गया था। तो इस बात को जरूर सरकार को देखना चाहिए कि जो ईमानदार जो टैक्स पेयर्स है, जिन्होंने अपनी आईटीआर मई में फाइल कर दी है, जून में फाइल कर दी है, जुलाई में फाइल कर दी है, तो उनको टैक्स का रिफंड भी उतनी जल्दी मिलना चाहिए। अब एक वीसीएस सर्कल है, आप देखेंगे कि जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, उसके बारे में सरकार कहती है कि भाई 140 करोड़ की जनसंख्या है, 9 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं, जिसमें 3 करोड़ रुपए लोग ही टैक्स भरते हैं। आप सोचिए 140 करोड़ में 3 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न भर के टैक्स पेमेंट करने वाले लोग हैं। तो ऐसे में हम कितना सहूलियत दें? अब हर साल बजट में सबकी उम्मीद होती है, इस बार 12 लाख रुपए जो एग्जम्पशन हो गया था, मतलब इसके पहले मतलब 12 लाख रुपए तक का अगर आपका ग्रॉस इनकम है, टोटल इनकम है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की छूट है, मतलब उस पे 1 रुपए भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये सरकार तभी दे पाती है जब ये टैक्स बेस बढ़ेगा। अभी जो 28 लाख करोड़ का जो नेट कलेक्शन होना शुरू हुआ है, तो सरकार के पास कुछ पैसा आएगा, तभी फिर जेन्युइन टैक्स और पेयर्स रजनी को जी, बिल्कुल बेनिफिट जिन देना शुरू करेगी। पेचीदगियों का आप जिक्र कर रहे हैं, आम दर्शकों के लिए, आम तमाम उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा है, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। टेक्निकली अगर आप मजबूत होंगे तो आगे चलकर चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होंगी। फिलहाल रजनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।